नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज सिटीज और मैं हूं सम्राट कुमार। नीट की परीक्षा को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। कारण है कि 25 लाख विद्यार्थियों का भविष्य एक साल अंधेरे में डूबा हुआ है। बिहार में जहां से पेपर लीक का मामला निकला था, उस बिहार में पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो चुके हैं। कल हमने सुना, कल बिहार सरकार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने इस मामले को सीधे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जोड़ते हुए कल बयान दिया था, प्रमाण दिखाया था कि तेजस्वी यादव के पीएस NHAI का जो गेस्ट हाउस था, जहां विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र रटवाया गया था, उसकी बुकिंग की गई थी। और इसी मामले को लेकर आज विपक्ष के पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मनोज झा ने आज भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है और उन्होंने एक तस्वीर के माध्यम से बताया है कि जो इस पेपर लीक मामले कांड अमित आनंद, उसकी तस्वीर मनोज झा ने दिखाई है और कहा है कि और ये किनके साथ है, तो ये बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जो वर्तमान में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके साथ वो तस्वीर दिखाते हुए कहा है कि कहीं न कहीं ये मामला भाजपा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी हमला बोला, नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। चलिए सुनते हैं कि मनोज झा ने इस पूरे प्रकरण पर राष्ट्रीय जनता दल का बचाव कैसे किया और भारतीय जनता पार्टी पर हमला किस प्रकार किया। देश के प्रधानमंत्री और देश के शिक्षा मंत्री 25 लाख बच्चों के गुनहगार हैं। 25 लाख बच्चे जो नीट की धोखाधड़ी से प्रभावित हुए हैं, वो गुनहगार हैं। धर्मेंद्र प्रधान क्लीन चिट देते हैं और बाद में नाटक करते हैं जहां कुछ विसंगतियां हैं। गुजरात में क्या हुआ, हरियाणा में एक बीजेपी के मंत्री के स्कूल में उस केंद्र से 6 बच्चे टॉपर के लिए, तो पूरे देश में नीट को लेके हाहाकार मचा हुआ है। और नीट के उस हाहाकार को, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, NTA को खत्म करना चाहिए, उसकी जगह पे क्या चर्चा चल रही है बिहार में कि गेस्ट हाउस बुकिंग किसने करवाई। नीट 25 लाख बच्चे, उनका अंधकारमय भविष्य चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय है गेस्ट हाउस, एक झूठी कहानी के आधार पर। अब मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखता हूँ। आप सब ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर ऊपर कर। इसमें जो शख्स दिख रहा है, इसमें जो शख्स दिख रहा है, उसका नाम अमित आनंद है। कबूलनामा है, कन्फेशन ऑफ गिल्ट है। दूसरा व्यक्ति नीतीश कुमार है, जिसका कन्फेशन ऑफ गिल्ट है। और ये तमाम चीज होने के बावजूद गेस्ट हाउस की एक कहानी बनाई जा रही है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप सबने सुना होगा कि मंत्री कोषांग, कौन से मंत्री का कोषांग रे भाई, पत्र संख्या 440, कहाँ है वो पत्र भैया? हमारे रिकॉर्ड में तो नहीं है। ये पत्र पैदा कौन कर रहा है? ये पत्र आ कहां से रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि नीट में जो बड़े बड़े लोग हैं, किंगपिन हैं, एक जिले के लोग हैं, पूरे देश में वो नेटवर्क है। और उस नेटवर्क को बचाने के लिए आप झूठी कहानियां कर रहे हो। किस तरह की जुबान विजय सिन्हा जी बोल रहे हैं, जो खुद ही कबूल चुके हैं कि गेस्ट हाउस में उनके पीएस प्रदीप श्रीवास्तव रूम बुक कराते हैं। जिस व्यक्ति यादवेंदु का जिक्र होता है, उसके बारे में सुन लीजिए कुछ तथ्यात्मक चीजें। 2020-21 में 28 जून को जल संसाधन विभाग संजय झा मंत्री जी से तारकिशोर प्रसाद नगर विकास में इनका पदस्थापन होता है, वहां सेवा देते हैं। और 30 जून 22 को उनको दानापुर और पटना पश्चिम का प्रभार सौंपा गया। मंत्री कौन थे? तारकिशोर प्रसाद जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पूरी कहानी जो चलाई गई, जिसमें एक सरकारी मुलाजिम को
बदनाम करने की साजिश की गई। क्यों? कि बड़े चेहरों को बचाना है, जो नीट में अपराधी हैं, जिन्होंने यह षड्यंत्र रचा है, उनको बचाना है। धर्मेंद्र, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, आप सब समझदार लोग हैं, अगर इतना बड़ा घपला हुआ जो विजय सिन्हा जी कह रहे हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो तो कह रहे थे कि कुछ हुआ ही नहीं। ये तो सीधे तौर पर धर्मेंद्र प्रधान जी ही क्यों, मैंने प्रधानमंत्री जी की जुबान से एक शब्द नहीं सुना। एग्जाम वॉरियर किताब लिखते हैं, एक्चुअली उनकी पूरी सरकार स्कैम की सरकार है, वो लीकेज वॉरियर है। कहां लीक हो, कहां लीकेज हो, उसमें है। तो लब्बो लुबाब ये है कि आपके समक्ष, आप मीडिया के साथी भी ये ध्यान रखो, ये 25 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसको एक गेस्ट हाउस की झूठी कहानी में मत उलझाइए, क्योंकि 25 लाख बच्चों की आह लगेगी सबको। 25 लाख युवाओं के सपनों की आह सबको लगेगी। वो सिर्फ शिक्षा मंत्री को आह नहीं लगेगी, वो तमाम लोग जो इस गुनाह में शरीक हैं, पर्दादारी कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम। अभी एक अखबार है दैनिक भास्कर, उसने लिखा कि अप्रैल के महीने में कह दिया था किसी ने कि लीक होगा, लीक हुआ। एनटीए से ईओयू अपनी बिहार वाली कुछ सवाल पूछ रही है, एनटीए किस दबाव में उनका जवाब नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर के मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अपनी भूमिका का निर्वहन करिए और 25 लाख बच्चों के भविष्य को गेस्ट हाउस की झूठी कहानी में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता कि फलाने मंत्री ने क्या कहा, चिलाने मंत्री ने क्या कहा, क्योंकि हम ये समझ चुके हैं यहाँ बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। हर कोई अपने अपने एजेंडे पर अपने आकाओं को बचाने में लगा हुआ।